हमें इनको अभी हेल्प करानी है। स्नोवी माउंटेन में जाने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कैसे प्लान करना है। मगर क्यों जा रहे हैं हम लोग ये पहले बता दे। पाव भाजी बना के ले जाओ, हम लोग भी बनाएंगे। यहाँ पर कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की पैकिंग, साथ में आमिर का नहाना धोना चल रहा है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हो मेरी चैनल फाल्गुनी ऑस्ट्रेलिया से, इतने प्यारे प्यारे वेदर के साथ। यहाँ का वेदर तो बहुत ही अजीब हो चुका है और ठंड भी है, हल्की हल्की बारिश जब भी मैं बाहर आई हूँ तभी स्टार्ट हुई है, अभी तक नहीं थी। बट मुझे काम था क्योंकि आंटी बना लेने वाले हैं तीखी रोटी, जिसको हम पराठे बोलते हैं। तो वो पराठे में हम लोग डालने वाले हैं पालक। तो ये पालक इसलिए हम लेने के लिए आए हैं और अंकल जी भी मेरे साथ में आए हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। तो अभी देख सकते हो आप, ये इतने पत्ते हम लोगों ने तोड़ लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं इसको पैक करके भेजने के लिए। ये अंदर चली जा। मैंने बोला नहीं, मुझे काम है गैराज में। तो अभी इसलिए देखो, अभी वो जा रहे हैं, बाय बाय बोल दूं पहले अच्छे से, फिर मैं मेरा काम करूं। तो अभी अंकल जी चले भाजी लेकर और मैं आई हूँ यहाँ पर डिब्बे लेने के लिए, क्योंकि वो भाजी वगैरह बनाया है ना मैंने। तो ये डब्बे हैं, किस तरीके के डब्बे हो मैं दिखा देती हूँ। ऐसे एयरटाइट डब्बे हैं जिसमें दो तरीके के हैं, ऐसे लंबे वाली साइज वाले हैं, छोटी साइज वाले भी हैं, ठीक ऐसे। तो ये इतने सारे डब्बे हमारे पास एक तरीके के क्यों हैं, क्योंकि हम लोग ना पहले हमारे घर में यही डब्बे रख रहे थे, फिर हम लोग को ये पैटर्न अच्छी लगी तो हम लोग ये पैटर्न वाले जो है ना, मैंने यहाँ पे सजा के रखे। ऐसे इस तरफ है, फिर इसमें भी सारे डब्बे ऐसे। तो फिर वो सारे पुराने डब्बों को मैंने वॉश करके ऐसे पैक कर लिया था, ताकि कभी जरूरत पड़े तो चलेगा यूं कर कर। तो अभी हल्की सी बारिश में अर्पित भी जा रहे हैं नौकरी। आमिन बाय बाय कहने के लिए खड़ा है। आमिन कॉइन खेल रहा है तो सुबह सुबह में। अभी आमिन को खिड़की से बाय बाय बोलना है। बाय बाय बाय। हाँ वाटर, रेन से रेन। हाँ ओके। हाँ ये तो वाइपर चला ना पापा, એટલે વાંધો નહીં। ઓકે હા આમિન પાસે એટલા બધા કોઈન છે સવાર સવારમાં। एंजॉय। यहाँ पर भाजी भी पैक हो चुकी है अभी, साथ में आमिन का नहाना धोना चल रहा है यहाँ पर खिलौनों के साथ। अभी प्याज काट रही हूँ क्योंकि सैलेड भी बना के ले जाना पड़ेगा ना पाव भाजी के लिए, तो इसलिए मेरी हालत अभी ऐसी हो गई है रो रो के। तो अभी मैंने ये गोभी को मैं स्लाइस कर रही थी, मतलब उसकी ऐसी बारीक बारीक सलाद में काटने के लिए। तो मैंने देखो क्या जुगाड़ लगाया है, इसको पहले मैंने क्लीन रैप से यहाँ पे बांध लिया है, फिर ये लगाया है ताकि मेरी उंगलियां ना कटे। और मैं फिर धीरे धीरे इस तरीके से उसे कर रही हूँ अभी। तो देखो कितनी बारीक कट रही है, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो है ना, एकदम बारीक बारीक कटी हुई गोभी। गोभी को भी ऐसे डब्बे में भर दिया है और गोभी की बहुत ज्यादा स्मेल ना आए उसकी वजह से मैंने उसमें एक नींबू भी काट के रख दिया है। ये सारी चीजों को मैं फ्रिज में ही रख रही हूँ। यहाँ पर प्याज को मैंने काफी टाइम भिगो के रखा था और अच्छे से वॉश भी कर लिया है, ताकि उसकी जो कड़वास होती है वो चली जाए, तीखा सा कड़वास। और उसे भी मैं ऐसे ही डब्बे में पैक कर दूंगी। से बारिश भी अच्छी खासी पड़ रही है और ऐसी बारिश में मैं जा रही हूँ बीटरूट तोड़ने के लिए। एक्चुअली ये मेरा जो कोट है ना, वो बारिश में भी चल जाए ऐसा है, इसलिए कोई मानता नहीं है मुझे। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ बीटरूट लेने के लिए, जो पता नहीं कैसे हुए हैं अभी। तो ये तो बहुत ही छोटा निकला, और एक निकाल देते हैं। 2 और एक यहाँ पर 3, सारे छोटे छोटे ही हैं, ग्रो ही नहीं हुए अच्छे से वो। चलो कोई नहीं। तो मैंने ये 3 बीटरूट निकाल दिए हैं, जिसके पत्तों को मैं फेंक दूंगी और जो रूट है उसका मैं इस्तेमाल करूंगी, बट वॉश में अंदर जाके ही करूंगी, घर में जाके। यहाँ पे बारिश है इसलिए। मुझे तो है ना सबसे मुश्किल काम अभी लग रहा है सलाद पैक करना ही,
क्योंकि एक के बाद एक चीज याद आ रही है। अभी मुझे नींबू और हरा धनिया याद आया है, तो वो भी मैं लेने आई हूँ बारिश में। तो देखो कितने बढ़िया नींबू हुए हैं यहाँ पर। तो इतने नींबू मैंने तोड़ लिए हैं, यहाँ से मैं धनिया तोड़ूंगी। देखो वाटर प्रूफ फोन हो तो ये हम कर सकते हैं, बारिश में भी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, है ना। डालियां देख देख के इसलिए काट रही हूँ कि जल्दबाजी में मैं मेरे धनिया को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाऊं, ताकि मुझे दोबारा भी अच्छा खासा धनिया मिले इसमें से। बहुत ही बढ़िया धनिया हुआ है सच में, आप लोग वीडियो में देख ही सकते होंगे। ठंड भी बढ़ रही है और सारी तैयारी अभी बाकी है, बहुत सारी तैयारी बाकी है मेरी। तो कैसे हो पाएगा सब। देखो अभी अर्पित भी आ गए, अभी भागना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर धनिया और बीटरूट दोनों को मैंने बारीक काटकर एक ही डब्बे में इस तरीके से पैक किया है। और नींबू को सबसे पहले मुझे ड्राई करना पड़ेगा, और ड्राई करने के बाद मैं ऐसे बैग में ही धर दूंगी। क्या क्या करना पड़ता है ना खाने के लिए बट मुझे खिलाने का शौक बहुत है ना, इसलिए मैं इतना कुछ करती हूँ के कपड़ों की पैकिंग हो रही है। ये है हमारी स्नो की बैग, और ये है हमारे स्नो के ग्लव्स। मैंने सारी ग्लव्स यहाँ पर है। ये मेरे जूते हैं और ये अर्पित के जूते हैं। हाँ आमेन बधु बधु आमेन नु छे। हाँ यस अच्छा आमेन अर्पित मम्मा। और ये हम सबके जैकेट्स हैं। ये बैग में हमने कंबल और पिलोस पैक किए हैं। आमेन को अभी हेल्प करानी है, इसलिए वो छोटी मोटी हेल्प करा रहा है। अहिया पप्पा ना कपड़ा आवशे बेटा। यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की पैकिंग, जिसमें अंदर आइस ब्रेक बीच बीच में रख कर रहे हैं पैकिंग। अभी यहाँ पर भाजी भी पैक हो रही है, कूलर बैग में उसे भी पैक कर रहे हैं हम लोग। लाओ पहला रस्सा वाड़ू छे ने लाओ। हाँ वो જોઈ લઉં છું एक बार। इस बारिश की वजह से अर्पित ने यहाँ पर ही ला दी है कार रूफ के नजदीक, इसलिए हम लोग यहाँ से अर्पित को बैग दे रहे हैं और अर्पित रख रहे हैं। अर्पित लुक बस बस वरसाद में ना ले जाए ब्लू। આપણી સ્નો વાળી બેગ હવે લઈ લો પહેલા આ બ્લેક। हाँ हाँ ओके साરું। जैसे कि हम लोग एक नाइट भाजी खाएंगे, वैसे ही हम लोग जिस दिन जाने वाले उस दिन रास्ते में कहीं रुक कर चाय बना के पीने वाले हैं। तो हम लोग चाय के लिए बना रहे हैं पराठे, इसलिए मैं और आंटी मिल के पराठे बनाने वाले। देखो यहाँ पे स्पिनच सुबह में अंकल लेने आए थे, वो डाली है आंटी ने, और बहुत ही मसालेदार ये आटा भी लगा के रखा है। तो मैं और आंटी मिलकर बनाने वाले थेपला या पराठे जो भी बोलो आप। और अर्पित और भैया भी गए हैं कुछ चीजें लेने के लिए, दूसरे दिन कुछ खाने के लिए बनाने के लिए। तो बस ये थोड़ा बहुत बाहर का खाना होगा, थोड़ा बहुत घर का खाना होगा, ऐसे हमारे इतने दिन जाएंगे और हम लोग बहुत ही मिलकर एंजॉय करेंगे। यहाँ पर हमारे बन रहे हैं पराठे गर्मा गर्म, और मैं सेक रही हूँ, आंटी बेल रहे हैं। देखिए इतना थप्पा भर के हम लोगों ने बनाए हैं। ये ऊपर जो मोटी रोटियां है ना वो मक्के के आटे वाली है, और नीचे जो पतली वाली है वो आटे वाली है। तो ये हमारी गर्मा गर्म थेपला हो गया रेडी। तो अर्पित अभी शॉपिंग कर आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ अभी तक आंटी के घर पर ही है, और हमारे घर पे भी अभी काम बाकी है अर्पित। बट फिर भी मैं पूछ रही थी कि अगर हम मुझे सब लोगों को बताना है कि हमें स्नोवी माउंटेन में जाने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कैसे प्लान करना है। मगर क्यों जा रहे हैं हम लोग ये पहले बता दे। क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अर्पित सोचे चलो हम लोग। पूरा विंटर ना यहाँ पे इतना हमारा बकवास विंटर रहा है ये साल, बीमारी रहे ये पूरे विंटर हम बीमार रहे। हाँ। तो हमने सोचा कि अभी ना डबो से हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से हमें कोई दूसरी जगह पे चले जाना है। हाँ। वहाँ पे 3-4 दिन रहना है, चाहे वहाँ पे ठंड हो गर्मी हो, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें डबो से बाहर जाना है, क्योंकि इतनी सारी बीमारी, मतलब कि वो सर्दी खांसी लाइक ये चीज है ना। आमेन को स्नो ज्यादा पसंद है, इसलिए हम लोगों ने स्नो। तो मैंने सोचा कि हम लोग बीमार हैं, ठीक है, तो बीमारी की वजह से मुझे छुट्टी भी मिल सकती है, तो मैंने वो भी अप्लाई कर दी। हाँ। तो उसी वजह से मैंने फाल्गुनी को बोला कि देख फाल्गुनी हम बीमार हैं, मगर फिर भी निकल चलते हैं कहीं पे भी। हाँ। तो मेरे दिमाग में पहले सबसे ज्यादा आया कि जाते हैं
स्नोई माउंटेन। स्नोई माउंटेन कि ठंड की जगह और ठंडी जगह जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे लंग्स की हमारी सर्दी या हम कि हमको कैसे वो सपोर्ट करते हैं। तो ठंड से और ठंडी जगह पे जाएंगे ना तो पता चलेगा हमें। आमिर को क्या बोलना है, तुझे क्या बोलना है? तो अभी यहाँ पर बारिश का मजा हम लेते हुए, और हमारी बात अंदर अधूरी रह गई थी अर्पित। हाँ। कौन सी बात? आपने ये तो बता दिया सबको कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, बट जाना हो किसी को तो उसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो बताओ। 3 चीजें। हाँ। पहली कि अगर आप प्लानिंग से जा रहे हो तो आप पैसे ज्यादा खर्च करोगे। हाँ। दूसरी चीज है कि अगर आप तुरंत बुक करोगे हाँ। तो लास्ट मोमेंट पे जो भी प्रॉपर्टी बची है, जो भी एकोमोडेशन बचा है, उसमें कम खर्चा होगा। हाँ। और अगर प्लान से जाओगे कि 6 महीने पहले बुक कर लोगे, हाँ। उसमें भी कम खर्चा होगा। हाँ। अगर आप प्लान करोगे कि मेरे को 1 महीने पहले की जाना है, उसमें ज्यादा खर्चा होगा। दूसरी बात बताओ क्या? कि जब स्नोई माउंटेन जा रहे हैं वहाँ पे खाने का ऑप्शन नहीं है, तो घर से भी कुछ मैरिनेट करके ले जाओ, जैसे पनीर है, सोया चाप्स है। अगर आप नॉनवेज खाते हो वो भी मैरिनेट करके ले जाओ। वहाँ पे अगर एयरबीएनबी बुक कर लेते हो तो उसके अंदर ओवन होता ही है, तो उसके अंदर खाना गर्म करके बच्चों को, अपने फैमिली को गर्मा गर्म खाना आप पेश कर सकते हो ना। घर का खाना खाया हाँ। तो वो होता है। वैसे भी हम लोग 5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो चलो मान लो कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 टाइम अगर बाहर खाते तो 1 टाइम का भी अगर हमने बनाया हुआ है वो गर्म करके खाएंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि घर का जैसे कुछ पाव खाया। भाजी बना के ले जाओ। हम लोग भी बनाइए। वो बताया भी है मैंने सबको। मेरी सलाह यही है कि अभी बारिश भी हो रही है, हम लोग भी बीमार है, जगह चेंज कर लो, ठीक है। हाँ। दूसरी जगह पे चले जाओ कि जहाँ पे आपको फ्रेश एनवायरनमेंट मिले और आप लोग ना सही सलामत। और पैकिंग में कपड़े वगैरह का भी कुछ बता दो कि कपड़ों के कैसे ले जाने हैं। यहाँ से एनाकोंडा में से बाइक करे, कपड़े तो ऐसे है कि वहाँ पे रेंट करने से बढ़िया है कि अपनी नजदीकी शॉप है जो कैंपिंग की शॉप, जो 2 शॉप है, एक BCF करके है और दूसरी है एनाकोंडा। तो कहाँ वहाँ पे भी आप जाओ तो वहाँ पे आपको रेंट के हिसाब से ही आप बाइक कर सकते हो। रेंट में आपको कपड़े मिल जाएंगे तो वो आपके पास पड़े होता है। हैं। हाँ। आपके पास पड़े हैं, आप पूरी जिंदगी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास तो है कपड़े, इसलिए हम लोग हमारे खुद के कपड़े लेकर जा रहे हैं वहाँ पर। अगर किसी को रेंट के कैसे लेना है उसके लिए भी हम वीडियो वहाँ जाके बनाने वाले हैं, क्योंकि एक चीज मेरे पास नहीं है, वो मुझे बाय करनी है, मतलब रेंट लेनी है वहाँ से, तो उसके लिए जाने ही वाले हैं। रेंट से लेने से बढ़िया है कि चाहे एनाकोंडा में जाओ, एनाकोंडा वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे ये वीडियो बनाने के लिए, मगर एनाकोंडा में जाओ, BCF में जाओ, वहाँ पे जितने में मिलते हैं ना उतने पैसे आप रेंट में दे रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच अर्पित, बहुत ही अच्छा आपने मुझे हेल्प किया। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए भी कुछ काम की चीज अर्पित से मैंने निकलवाई है अभी। तो मजा आएगा, सब लोग हमारे साथ चलिए स्नो में, और हम लोग आगे भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि हम लोग ने क्या किया, कैसे किया, और कहाँ कहाँ घूमने लायक जगह है, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, सब चीज़ें हम, और बच्चों के साथ जाते तो क्या क्या चीज़ें ऐसे में ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पर, क्योंकि घर पे अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा है, आप लोगों को तो पता ही है, आधा पैकिंग हुआ है, आधा नहीं हुआ है, मतलब चीजें रख दी है बट गाड़ी में रखने की बाकी है, ये सब चीजें चल रही है, तो उसकी वजह से चलो भाई अभी हम आ गए हैं घर पे और घर के काम में लग जाते हैं। वाह, अर्पित ने हीटर चालू रखवाया था घर में, इसलिए अच्छा वार्म है घर तो, और बाहर इतना सर्दी बारिश ये सब है। तो मेरा नहाना धोना हो चुका है कंप्लीट, और अभी मैं कर रही हूँ हेयर ड्रायर। की चीज तैयार है, अब तो हेयर कलर करने से ना हेयर बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, एकदम ड्राई, तो कभी कभी उसमें सीरम लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा सीरम लगाया है। सीरम लगाने से भी है ना बाल फिर बहुत ही जल्दी वॉश करने लायक हो जाते, इसलिए ज्यादा लगाती नहीं हूँ मैं। लुक, हाँ, वाह, तारा टॉयस है ना, तो हाँ तारा, अच्छा चल। अभी बन रहा है डिनर, डिनर के लिए मैं आटा लगा रही हूँ ताकि हम लोग फटाफट खा के, और फिर तो सो जाएंगे, बट मुझे थोड़े काम है वो मैं खत्म करूंगी। ऐसा होता है ना कि जाने के टाइम तक हमारे काम खत्म नहीं होते हैं, चाहे कितना भी हम प्री प्लानिंग करके चलते हैं, बट ये रहता ही है,
कुछ काम लास्ट मोमेंट के होते हैं, जैसे कि मुझे अभी खाना खाने के बाद फ्रिज में से जो भी एक्स्ट्रा चीजें है वो निकाल देनी है, फिर वो बर्तन निकलेंगे वो सारे करने हैं, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों अभी डिनर बना रही हूँ आंटी के घर पर, मैंने रास्ते में खाने के लिए पराठे बनाए हैं। तो वो क्या है कि हम लोग अभी तो सो जाने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो खाना खा के सो जाएंगे डिनर करके, जो रेगुलर हम टाइम से करते हैं डिनर वैसे। और फिर आधी रात को उठना है, मतलब 10 से 12 बजे के बीच में हमें निकलना है, जैसे सब फ्री होंगे हम लोग निकलेंगे, मतलब पूरी रात सब लोग कार चलाने वाले हैं। और कभी फिर रेस्ट करने का मन हुआ तो वहां पर रुककर चाय नाश्ता करेंगे, इसलिए हम लोगों ने थेपला बनाया है। तो बस यही है बात अभी, इसलिए अभी डिनर खा के सो जाना है, बट मुझे तो थोड़े काम करने हैं, शायद अर्पित सो जाएंगे। अभी लास्ट में मैं ना स्लीपर पैक कर रही हूँ, चप्पल पैक कर रही हूँ, तो बता रही हूँ आपको। आमिन के रेन में पहनने के शू लिए हैं, आमिन के घर में पहनने के लिए चप्पल लिए हैं, आमिन को ठंडी अगर घर में लगे तो उसके लिए ये वाले जूते लिए हैं, और ये आमिन के बाहर पहनने के लिए जूते लिए हैं, और स्नो में जाने के शू वहां से रेंट करने हैं। इतने सारे चप्पल, इस सीजन ऐसी होती है ना, तो इतना कुछ ताम झाम लेके जाना पड़ता है। तो इसी के साथ ये व्लॉग का एंड मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब हम मिलते हैं मेरी जर्नी के साथ।